अलख निरंजन। प्रिय दोस्तों, मैं आपका प्रिय दोस्त धर्मेंद्रनाथ आप सभी के अपने चहेते यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दोस्तों, आज का हमारा खास टॉपिक है, क्या भारत में रहने वाले मुस्लिम संप्रदाय के लोग हिंदू हैं? इस विषय पर मैं आज खुल करके आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि 10वीं शताब्दी के अर्ध भाग में गजनी के महमूद और कासिम ने भारत के पश्चिमी जैसे लाहौर, सिंध, पश्चिमी भागों पर हमला करके छोटे मोटे राजाओं को उनको परास्त किया। और परास्त करने के बाद जो डर गए, जो हिंदू लोग थे, वो उन्होंने इस्लाम धारण कर लिया। और गजनी के महमूद ने वहाँ पर काफ़ी तोड़ वोड़ और काफ़ी मंदिर वगैरह तोड़े, और मंदिरों को तोड़ करके और कई हिंदुओं के जो जड़ है उनका कलाम कर दिया गया। यहीं से इस्लामकरण की प्रारंभिकता शुरू हो गई। वो जिन्होंने मुस्लिम धारण किया था, उनको मुस्लिम बन गए थे, वो लोग आगे चल करके अपने मुस्लिम संप्रदाय का प्रचार करना शुरू कर दिया। उसके बाद में और भी बहुत से राजा भारत में आए, और आने के बाद उन्होंने बहुत से लोगों को प्रताड़ित करके हिंदुओं को मुसलमान बनाया। उन्होंने कहा, या तो आप अपनी गर्दन को कलाम करवा लीजिए, या फिर हिंदू से मुस्लिम बन जाइए। और इसी विषय पर बहुत से लोग डर करके भारत में हिंदू मुस्लिम संप्रदाय के लोग बन गए। हालांकि मुस्लिम संप्रदाय बड़ा क्षत्रियों के कारण, राजपूतों के कारण, क्योंकि मुस्लिमों को इतना वश नहीं था कि वो अकेले भारत के ऊपर सत्ता कायम रख सके। इसलिए उन्होंने मुस्लिम जो वीर नेता थे उनको परास्त करके पहले, और उनकी अगुवाई में दूसरे बड़े बड़े राजाओं का सामना किया। और सामना करने के बाद उनको परास्त करके, और उनके मंदिर तोड़े जाते थे, जो महिलाएं होती थी उनको अस्मिता लूटी जाती थी। इस कारण सती प्रथा बढ़ी। सती प्रथा इसलिए बढ़ी क्योंकि लोग मुस्लिम न बन जाएं, इस विषय में पहले से ही महिलाएं आग में कूद जाती थी, और आग में कूदने की वजह से वो आगे चल कर के सती कहलाने लग गई। मैं कोई हिंदू मुस्लिम की ये नहीं बता रहा हूँ कि हिंदू क्या है और मुस्लिम क्या है। मैं ये बता रहा हूँ कि मुस्लिम संप्रदाय आखिर भारत में हैं कौन? जो हिंदुओं से मुसलमान बने थे डर करके, वो ही आज मुसलमान हैं। जो कट्टर थे वो आज पाकिस्तान में चले गए हैं। उन्होंने अपना पृथक देश बना लिया है पाकिस्तान, उसमें चले गए। और जो हिंदू से मुसलमान बने थे वो भारत में रह रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने पूर्वजों का पता था कि हम हिंदुओं से मुसलमान बने हैं। लेकिन आने वाली कौम में ये जहर उगल दिया गया कि आप मुसलमान ही हो, और वो मुसलमान ऐसे बन गए, ऐसी स्थिति में आ गए वो लोग कि अपने आप को मुसलमान ही समझने लग गए। अब यहाँ पर मैं एक छोटी सी कथा कहना चाहूँगा। एक शेर था, शेर का बच्चा था, और उसको कुछ
एक व्यक्ति गडरिया था जो भेड़ बकरियां चराता था, वो उठा करके ले आया और ला करके उसे भेड़ बकरियों में छोड़ दिया। अब वो जो शेर का जो बच्चा था छोटा सा, वो उन भेड़ बकरियों के साथ खेलता, वो भेड़ बकरियों के साथ खेलता, कूदता, उछलता और उनके साथ मस्त रहता। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि वो घास भी खाना शुरू कर दिया उसने, क्योंकि वो भेड़ अपने आप को, वो भी भेड़ के अनुसार ही चल रहा था, डरपोक हो गया था और उसमें हीन भावना भी आ गई थी। तभी उसे एक शेर मिला और उसने कहा, अरे तुम, ये तो तुम्हारा भोजन है, तुम इनके साथ क्यों, क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि कैसे? तो उन्होंने बताया कि हम शेर हैं और हमारा दूसरे जीव जंतुओं से कोई लेना देना नहीं, हम खाते हैं, ये हमारी दहाड़ होती। उसने दहाड़ उसको सुनाई। तो कहने का भाव ये है कि उसको फिर समझ में आ गया कि मैं शेर हूँ, ये भेड़ बकरियाँ हैं। तो जो हिंदू पहले जो शेर थे, वो आज मुस्लिम संप्रदाय में एक बन करके और हीन भावना से ग्रस्त हो गए हैं कि लोग हमें टेररिस्ट कहते हैं। कोई भी कोई छोटी मोटी घटना होती है तो हमें दोषी ठहराया जाता है। तो ये हीन भावना है, हीन भावना को दूर कीजिए। हम हिंदू ही थे और हिंदू ही हैं सभी। भारत में कोई भी मुस्लिम नहीं है। ईसाई बने हैं वो भी हिंदू थे, सिख थे वो भी हिंदू हैं, सभी हिंदू हैं। लेकिन सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध जितने भी हैं, सभी ने बाद में अपना धर्म परिवर्तित कर लिया। उसके कारण वो अलग अलग कौम से धर्मों से जाने लग गए, लेकिन सब हैं हिंदू ही। हिंदुओं का खून है उनमें, और हिंदुओं का खून है, इसलिए आज भारत में सभी विभिन्न संप्रदाय और विभिन्न धर्म होते हुए भी एकता है। और यही भारत की विशेषता भी है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो वर्तमान में जो भारत में जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं वो हिंदू हैं। अब वो अपनी अस्मिता को कब पहचाने वो खुद जाने। जो बौद्ध हैं वो भी हिंदू हैं, जो क्रिश्चियन हैं वो भी हिंदू हैं, जो जैन हैं वो भी हिंदू हैं, और जो सिख हैं वो भी हिंदू हैं। अलख निरंजन। जय हिंद, जय भारत माता।